प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक हम छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। अभी तक हमने कोई नया सब्जेक्ट शुरू नहीं किया। जैसे कि हम पिछले वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कि भारतीय राज व्यवस्था शुरू की जाए या राजस्थान का इतिहास शुरू किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस बात का जल्दी ही निर्णय लूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। हाँ, करवाऊंगा मैं दोनों ही, लेकिन देखता हूं कि पहले कौन सा शुरू किया जाए। लेकिन आज हम एक और छोटा सा अति महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 50 प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। कई बार इसमें से भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बना दिया जाता है, जैसे कि रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या अन्य जो भी कंपटीशन है उसके अंदर ऐसे इजी क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि दीनबंधु किसका उपनाम है। दीनबंधु किसका उपनाम है? तो याद रखना CF एंड्रूज का उपनाम है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जबकि शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को। तो ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बहुत बार कंपटीशनों के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रमुख 50 व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनामों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, अति महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो इसको अंत तक अच्छी प्रकार से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और देखना। चलो तो हो जाओ तैयार। जो कि मैंने यहाँ पे 50, पहले आप देखो क्रम संख्या जो 50 तक मैंने डाल रखी है, फिर उपनाम, फिर व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम कि किस व्यक्ति को इस उपनाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, समझना है इसको अच्छी प्रकार से। इस क्लास के अंदर यहीं पे ये मानो इसको तैयार कर लेना है। अगर कभी कंपटीशन में आए तो वह क्वेश्चन हमारे से छूट न जाए। ये ना हो कि ये नाम तो सुना हुआ ही नहीं है और अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी जरूर बताना, उनके भी ये काम आएंगे एग्जाम के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना है। चलो तो हो जाओ तैयार। नंबर 1 उपनाम शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। उसके बाद में नंबर 2 देश रत्न या अजात शत्रु। दोनों में ध्यान देना, देश रत्न और अजात शत्रु किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को किस उपनाम से जाना जाता है? देश रत्न या अजात शत्रु, दोनों नामों से जाना जाता था। 2 उपनाम थे इसके। उसके बाद में नंबर 3 देश बंधु। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना है। जो कि चितरंजन दास, CR दास। देश बंधु किसको कहा जाता है? तो गौर करना, चितरंजन दास, जिसे CR दास भी कहा जाता है। दीन बंधु ये देश बंधु है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ये दीन बंधु है, ये भी महत्वपूर्ण है। तभी तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि देश बंधु किसको कहा जाता है, दीन बंधु किसको कहा जाता है।
तो दीन बंधु है वो C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। याद रखना, दीन बंधु दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन दोनों को। नंबर 5, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। लोकमान्य, ये भी महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखना, समग्र संपूर्ण क्रांति का जिन्होंने नारा दिया था, उस जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ये भी दोनों अति महत्वपूर्ण हैं, ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने डार्क कर रखी है, कहने का लव हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, उनको तो जरूर तैयार कर लेना मेरे लाडलो। आ रहा है क्या समझ में? आज हम बात करेंगे 50 प्रमुख भारत के व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, हमारे जो राजनेता, हमारे जो महान पुरुष, जो हमारे क्रांतिकारी हुए, उनके लोकप्रिय उपनाम, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर 8, जननायक किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। उसके बाद में 9 नंबर, सीमांत गांधी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, बहुत बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों यह क्वेश्चन, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। सीमांत, सीमा के ऊपर है खान अब्दुल गफार खान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है चाचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम चाचा था, बच्चों से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था, बच्चे उन्हें चाचा कह करके पुकारते थे, तभी तो उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 12 नंबर, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें शांति पुरुष उपनाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद में युवा तुर्क किसे कहा जाता है? श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में 14 नंबर, पंजाब केसरी, अति महत्वपूर्ण, किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो याद रखना, लाला लाजपत राय का उपनाम है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 15 नंबर, ताऊ, किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल का उपनाम क्या था? ताऊ। ताऊ कह करके उन्हें पुकारा जाता था, जो हरियाणा राज्य से संबंधित एक किसान नेता। उसके बाद में 16 नंबर, बंगाल केसरी, किसे कहा जाता था? आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। आंध्र केसरी, टी प्रकाशम को। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब केसरी, बंगाल केसरी, बिहार केसरी, आंध्र केसरी, इनको तैयार करना है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अलग अलग है। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण है ना, वो पंजाब केसरी है लाला लाजपत राय। उसके बाद में भारत कोकिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या कहा जाता था? भारत कोकिला कह करके पुकारा जाता था। सवर कोकिला बहुत ही महत्वपूर्ण है, लता मंगेशकर।
लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। ये भारत कोकिला है। सब देखो, ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही तो क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जाते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत कोकिला पूछे तो सरोजनी नायडू उत्तर होगा, स्वर कोकिला पूछे तो लता मंगेशकर होगा। 21 नंबर, उड़न परी किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। 22 नंबर, निर्मल हृदय, ध्यान देना, मदर टेरेसा को कहा जाता है। मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है? निर्मल हृदय। जैसे कि माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। ये भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, माता बसंत किसका उपनाम है? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से जाना जाता है। नंबर 23, बाबूजी। बाबूजी किसको? जगजीवन राम को कहा जाता था। किसका उपनाम था बाबूजी? जगजीवन राम का था, एक दलित नेता। 24 नंबर, गुरुजी किसको? MS गोलवलकर को गुरुजी कहा जाता था। उसके बाद में 25 नंबर, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व गुरु किसको? रविंद्रनाथ ठाकुर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है? गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 27 जुलाई है जो कि APJ अब्दुल कलाम की पुण्य तिथि है आज, जो कि युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत, जिनको देख करके हमारे अंदर जोश जज्बा जुनून आ जाता है। जो कहा करते थे कि सूर्य की तरह अगर होना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। तो हमें अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छी जॉब लगनी है, तो ये मानो हमें उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह चमकना होगा, सूरज की तरह तपना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, मिसाइल मैन कौन? APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में आगे देखेंगे 26 नंबर, महत्वपूर्ण है 26 नंबर, जो कि बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता है, यहां पे गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसको? महात्मा गांधी को। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता उपनाम किसके हैं? महात्मा गांधी के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना। 27 नंबर, लोहा पुरुष, सरदार, ये किसके उपनाम है? वल्लभ भाई पटेल के। लोहा पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार उपनाम भी उन्हीं का है, वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण में, देशी रियासतों को जोड़ने में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। उसके बाद में 28 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट है, वयोवृद्ध पुरुष पितामह किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। अति महत्वपूर्ण है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो आपने देखा होगा, कंपटीशनों में बार बार पूछा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पितामह किसे कहा जाता है?
तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध, हमारे घर में सबसे बूढ़ा कौन होता है? तो धारणा दादा होता है। डैनिया कौन होता है? तो याद रखना दादा होता है। तो वयोवृद्ध नाम आए तो दादा भाई नौरोजी होगा। 29 नंबर, शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला का उपनाम क्या है? शेर ए कश्मीर। 30 नंबर है तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तोता ए हिंद। उसका 31 नंबर है राजऋषि, जो कि किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है राजऋषि। उसके बाद में 32 वेरी मोस्ट है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रतापी शासक हुआ था। इसे भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने 100 से अधिक युद्ध जीते थे, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। यह भी आपने देखा होगा, बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। एक बात और याद रखना कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? बताओ इसका क्या उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ नाम करके, कौन था? स्मिथ, विंसेंट स्मिथ नाम करके इतिहासकार था, उसने कहा था भारत का नेपोलियन। क्लियर है? उसके बाद में देखो हिंदू नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है। भारत का मैकियावली, भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को, जिनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को क्या कहा जाता है? क्या उपनाम है? भारत का मैकियावली, जो कहां का था? फ्लोरेंस इटली का था, इसीलिए मैकियावली को वहां पे इटली का चाणक्य कहते हैं। तो यहां पर चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आ रहा है ना समझ में? हम बात कर रहे हैं प्रमुख 50 व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, किन किन उपनामों से उन्हें जाना जाता है। उसके बाद में 35 नंबर राजा जी किसको कहा जाता है? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता था। राजा जी उनका उपनाम था। महामना 36 नंबर है महामना, जो कि मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था महामना। हमने सुना है ना, महामना मदन मोहन मालवीय, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था मरणोपरांत। किनको? मदन मोहन मालवीय को, और उनका उपनाम क्या था? महामना। 37 नंबर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ये शहीद ए आजम है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, सरदार भगत सिंह को तो शहीद ए आजम कहा जाता है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। 38 नंबर गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कंपटीशन में, तो इन पे भी गौर करना। जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना उनको तो जरूर तैयार करना है मेरे लाडलो। क्लियर है ना? समझ गए? 39 नंबर विद्रोही कवि किसको? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि उपनाम से जाना जाता है।
कवि उपनाम से जाना जाता है। विद्रोही कवि, विद्रोही कवि के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में 40 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र या पिता, पुनर्जागरण के पिता जिनको, अधिवक्ता जिनको कहा जाता है, किनको? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को क्या उपनाम दिया गया? भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र या पिता या अधिवक्ता। 41 नंबर, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज को किस उपनाम से जाना जाता है? गुजरात का जनक। 42 नंबर है, देश प्रिय किसको? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा जाता है देश प्रिय। 43 नंबर, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार विभूति। उसके बाद में 44, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, राजा निर्माता कौन थे? सियद बंधु। हमने देखा था इतिहास में पहले प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 45, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, क्योंकि ओलंपिक्स में हमें स्वर्ण पदक दिलाया था मेजर ध्यानचंद ने, जो कि हॉकी के जादूगर उपनाम से जाने जाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है प्यारे विद्यार्थियों, क्रिकेट मत कर देना। हाँ, क्रिकेट वर्तमान में लोकप्रिय हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारतवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाता है। कब? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष। 46 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजों में शेक्सपियर नाम करके एक लेखक कवि हुआ है, जो कि उन्होंने अच्छे ग्रंथों की, मनमोहक ये मानो ग्रंथों की रचना की। उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने भारत के अंदर भी ये मानो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। इसीलिए तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 47 नंबर, विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत काल में जब हमने तुगलक वंश देखा था तो उसके अंदर ये शासक आया था। तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा समय, सबसे लंबे समय तक राज करता है दिल्ली सल्तनत काल में। 48 नंबर, हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? कपिल देव को। कपिल देव का उपनाम क्या है? हरियाणा हरिकेन। उसके बाद में 49, लिटिल मास्टर किसको? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को आप देखोगे मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, लिटिल मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जबकि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर ही कहा जाता है। इसी प्रकार 50 नंबर, लाल पाल बाल, लाल से बन जाएगा लाला लाजपत राय का उपनाम क्या? लाल। बाल से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक, तो इसका बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल। और विपिन चंद्र पाल जो कि पाल, लाल पाल बाल, ये तिकड़ी थी। तीनों ही उग्रवादी, अतिवादी गरम दल के नेता थे प्यारे विद्यार्थियों, और तीनों के विचार मिलते थे, जो कि अलग अलग दिशा, अलग अलग क्षेत्र से थे। वहीं लाला लाजपत राय तो आपने देखा था पंजाब केसरी, पंजाब का था।
बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है, ये महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र का, महाराष्ट्र गुजरात का जो क्षेत्र था, बॉम्बे प्रांत का, वहां से थे। वहीं विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कहने का मतलब अलग अलग दिशाओं से थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की प्रमुख 50 व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, अति महत्वपूर्ण है, जो डार्क कर रखे हैं, जो मैंने हाइलाइटर से हाइलाइट कर रखे हैं, उनको तो जरूर तैयार कर लेना। एक अच्छी सी बढ़िया सी सारणी बनाना है, सुंदर सी, जो कभी भी काम आए अपने छोटे भाई बहन के, या भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये नॉलेज होना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, हो जाएगा ना तैयार? कहने का लो, छोटी सी उम्र में शहीद होने वाला सरदार भगत सिंह था, जिन्होंने आजादी के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भारत के महान पुरुषों के लोकप्रिय उपनाम हैं कि जनता उन्हें किन नामों से जानती थी, या जनता उन्हें किन नामों से पुकारती थी। उन्हें उपनाम दिए जनता के द्वारा, और वही बन गए लोकप्रिय उपनाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, और लाइक करना तो भूलना ही मत, कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो सबसे पहले कर देना प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए कुछ ऐसा करना कि दुनिया में नाम हो और आपको याद रखा जाए। कुछ ऐसा करके दिखाओ, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, और इस बार कुछ भी हो जाए हमें कंपटीशन फाइट करना है और अपना सिलेक्शन करवाना है, सुनिश्चित करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा दृढ़ संकल्प ले लो कि अब की बार मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, चाहे करूंगी, जिसके लिए मेरे को कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगी रात दिन, ये मानो अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी या करूंगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, धन्यवाद।